हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो ऑफ लेने वाले। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 1918 के स्पेनिश फ्लू की और कोरोना वायरस की। हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसा वायरस आ गया है इस समय 2020-21 के अंदर। इससे पहले ऐसा कुछ ना तो देखा ना तो सुना, पर ऐसा नहीं है। 1918 के अंदर ऐसा ही एक वायरस आया था, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था। हालांकि उस समय वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था, पर जो आज हो रहा है वो बिल्कुल सेम उस समय हो रहा था। चलो देखते हैं कैसे। गाइस, ये वो फोटो है 1918 की, जब रोडों पे लोग गिरे हुए थे और उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। यहाँ पर मास्क कंपलसरी हो चुका था हर एक के लिए, चाहे वो आर्मी का बंदा हो या सिटीजन। यहाँ पे शील्ड की फोटो है जो आज भी हम लोग बेसिकली लगाते हैं। ये गाइस मास्क की कमी होने के कारण मास्क की फैक्ट्री बनाई थी जहाँ पे लोग मास्क बना रहे हैं। यहाँ पे फुल फैमिली दिखाई है जो पूरे मास्क से कवर है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। यहाँ पे गाइस ये नया तरीका है जो आज तक हम अपनाया नहीं है, बट कोशिश कर सकते हैं। ये गाइस पब्लिक नोटिस है जिसमें सब कुछ बंद करने की बात की है, स्कूल, हॉल्स, पूल, हर चीज़। इसके अंदर भी वही बताया हुआ है न्यूज़पेपर में कि चर्च, स्कूल सब कुछ बंद करने की बात करी गई है। यहाँ पे सिनेमा हॉल बंद रखने की बात की गई है अगले नोटिस तक, और ये मेयर के ऑर्डर थे। ये गाइस वायरस की कुछ फोटोज हैं जो उस समय की हैं। तो ये बिल्कुल कोरोना वायरस जैसा ही लग रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। बाकी इनके हाल और लक्षण सब कुछ वैसा था। ये गाइस क्वारंटीन जोन बनाए गए थे जो, ये उनकी फ़ोटो है। ये क्वारंटीन जोन अमेरिका में बनाए गए थे, आर्मी के जो कैंट थे उन सब के अंदर इन सबको बनाया गया था। उस समय भी फ़ोन जो था क्वारंटीन होने में बहुत हेल्प कर रहा था, और आज भी मोबाइल बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो गाइस, ये जो फोटोज थी ये थी स्पेनिश फ्लू की जो 1918 में आया था। बहुत सारी चीजें सेम है आज के कोरोना वायरस में और उस समय के स्पेनिश फ्लू में। अब बात करते हैं गाइस इसकी शुरुआत और इसका एंड कैसे हुआ। इसकी शुरुआत 1918 में हुई। सेंट्रल अमेरिका के अंदर मीट मार्केट के अंदर से इसकी शुरुआत हो गई थी, पर वर्ल्ड वॉर 1 चलने के कारण अमेरिका ने इस बात को लीक होने नहीं दिया कि वहां से कोई ऐसी बीमारी उठी है। और इसके बाद ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली। ये फैली थी आर्मी की वजह से। जैसे कि आज कोरोना वायरस में बाहर से आने वाले, ट्रैवल करने वाले लोगों की वजह से ये बहुत ज्यादा फैल गया। उस समय स्पेनिश फ्लू जो था वो आर्मी के कारण फैलना शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत तो अमेरिका में हुई थी, पर इसका नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए दिया गया क्योंकि अमेरिका ने ये बात लीक नहीं होने दी, और ऐसे ही ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और वर्ल्ड वॉर 1 चलने के कारण जो वहाँ का मीडिया था वो सिर्फ अपनी आर्मी को और अपने देश के बारे में बता रहा था। वो ऐसी बात कोई भी लीक आउट नहीं कर रहा था अपनी कंट्री से जिससे कि उसको नुकसान। ऐसे ही ब्रिटेन था, वहां पर फैला, उसने भी इस बात को लीक होने नहीं दिया। पर जो स्पेन था वो वर्ल्ड वॉर से बहुत दूर था, वो इतना इन्वॉल्व नहीं था इस वर्ल्ड वॉर के अंदर। जब स्पेन के अंदर ये वायरस फैलना शुरू हुआ तो वहां पर जो मीडिया था उन्होंने इस बात को उठाया कि ऐसी कोई बीमारी आई है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है। तब वहां से अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इसको नाम दे दिया स्पेनिश फ्लू। हालांकि ये जो आया था ये सेंट्रल अमेरिका से आया था, पर इसका नाम डाल दिया उन्होंने स्पेनिश फ्लू की। वहां की बीमारी है, वहां से स्टार्ट हुई है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके म्यूटेंट में चेंज होने की। उस समय 3 बार इसके अंदर चेंज हुआ था, और जब ये आया था तो सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जो थे और जो 60 प्लस थे उन पे असर हुआ था, जैसा कि आज कोरोना वायरस में हुआ है। जो फर्स्ट लहर आई थी उसके अंदर जितने भी बुजुर्ग थे 60 प्लस थे उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा था, और जो नॉर्मल यंग लोग थे उनके लिए इतना खतरा नहीं था। पर उस समय जब सेकंड वेव आई थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उस समय 22 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों की सबसे ज्यादा डेथ हुई थी, और सबसे ज्यादा यंग लोगों पर इफेक्ट हुआ था सेकंड वेव का। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। जो कोरोना वायरस है सेकंड वेव उसकी चल रही है, और सबसे ज्यादा यंग लोगों पे इफेक्ट हो रहा है, और सबसे ज्यादा वही पॉजिटिव होते जा रहे हैं। जो थर्ड लेयर आई थी 1918 के अंदर वो सेकंड वेव से थोड़ी कम थी, उसके अंदर इतना इफेक्ट नहीं हुआ। वो दोनों को इफेक्ट कर रही थी, नॉर्मल लोगों को भी, जो एजेड है उनको भी, और जो थोड़े छोटे हैं, यंग हैं, उनको भी। बट उस समय वो लहर इतनी हाई नहीं गई जितनी 2 गई थी। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आप इसके जरिए देख सकते हैं। तो गाइस, इससे पूरी दुनिया की 33% आबादी जो थी वो खत्म हो गई थी। उसका रीजन था उस समय ना तो एंटीबॉडीज होते थे, ना ही कोई इंजेक्शन होते थे, काम सिर्फ आ रही थी इम्यूनिटी। हालांकि बहुत सारी जगह पे क्वारंटीन जोन बना दिए गए थे, सब कुछ बंद कर दिया गया था, उसके बावजूद भी जो लोगों की इम्यूनिटी थी सिर्फ वही उनको बचा पा रही थी। उस समय ऐसा कोई टेक्निक नहीं थी जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। पर आज हमारे पास बहुत सारे इंजेक्शन है, बहुत कुछ है, इवन वैक्सीन भी आ चुकी है। उस समय जब ये खत्म हुआ, ये 2 साल चला, 2 साल बाद तीसरे वेरिएंट के बाद ये अपने आप खत्म होना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे 1921 तक ये बिल्कुल खत्म हो चुका था। पता भी नहीं चला ये कहाँ गया था, कि लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी रिसर्च नहीं किया, जिससे पता ही नहीं चल पाया कि ये क्या था, किस तरीके का था। इतना पता है इन्फ्लुएंजा वायरस था, H1N1 वायरस का ही कुछ नया रूप धारण करके आया था। और उसके बाद जब ये खत्म हुआ इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई, सब भूल गए इसको। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरीके से हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है, सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है, बहुत ही कम डिफरेंस है।
उस समय भी लंग्स पे इफेक्ट हो रहा था और आज भी लंग्स पे इफेक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल सेम चीजें हुई है। उस समय भी किसी को प्री डिजीज था तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और आज भी ऐसा ही हो रहा है। गाइस आशा करते हैं कोरोना वायरस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। उस टाइम ये 2 साल चला था ऐसा वायरस, उसके बाद अपने आप खत्म हो गया था और अब भी इस वायरस को 2 साल होने को लगभग आ ही गए हैं। तो उम्मीद यही है कि ये खत्म हो जाए। आप गाइस वैक्सीन लगवाना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे साथ